भगवान बुद्ध का अगला हम वचन लेंगे। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है। पहली, या तो पूरा रास्ता ना तय करना, और दूसरा, या फिर शुरुआत ही ना करना। हमें दो ही बातें राहे खुदा में याद रखना है। सफर आगाज करना है, सफर पूरा भी करना है, सफर पूरा भी करना है। भटकने के भय से आदमी शुरुआत ही नहीं करता, आरंभ ही नहीं करता कि भटक ना जाए, और कुछ शुरू करते हैं तो अधूरे ही चलते हैं। उतनी वो जो संकल्प की जो त्वरा चाहिए वो ही नहीं है। कहना चाहिए कि संकल्प की कमी, आधे ही रास्ते से लौट आते हैं। बात बनती नहीं, कुछ दिन ध्यान किया, बात थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ, खत्म हो गई बात। उसी एक्सपीरियंस को 4 लोगों को सुनाया, उसी में बात धीरे 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 दुनियादारी में कहाँ कब खो गई पता ही नहीं चलता। मंजिल तक बहुत ही थोड़े लोग पहुंच पाते हैं। कहानी है ना, बल्कि ये घटना है तिब्बत की कि 10 चलते हैं तब एक पहुंचता है। एक बार एक ऐसा हुआ कि एक आश्रम था, प्रधान आश्रम, वहां उसका एक दूसरा आश्रम भी बना। तो दूसरा आश्रम जब पूरा हो गया तो वहां के साधु ने खबर भेजी कि आप यहाँ से सन्यासी भेजिए जो कि आश्रम चलाए यहाँ पर आकर। तो इस प्रधान साधु ने 10 सन्यासियों को भेजा। तो यहाँ पर जो हजारों साधक थे वो कहे कि 10 आप भेज रहे हैं, इसका तो कुछ समझ में नहीं आती बात। तो उसने कहा कि मैं बताऊंगा जब समय आएगा, जब वो पहुंच जाएंगे तब बताऊंगा। तो जब जैसे ही चलते चलते जब एक नगर पहुंचे तो नगर का जब गेट खुला तो वहां पर सुबह का समय था। उसका जो व्यक्ति था, मेन बहुत ही धनवान व्यक्ति था, वहां का नगर सेठ था, वो बहुत गिड़गिड़ाने लगा कि हमारे को ज्योतिषी ने कहा कि जो भी पहला व्यक्ति मिलेगा उससे हमें अपनी बेटी का विवाह कर देना है। और ये शर्त लगाई ज्योतिषी ने, नहीं तो अनर्थ ही हो जाएगा हमारा। तो आप तो 10 लोग हैं, कोई तो एक मेरी इस विनय को मान लीजिए। तो पहले ही व्यक्ति सोचा कि इतनी सुंदर लड़की है और इतना धन है तो राजी हो गया। तो पहले व्यक्ति की शादी उसने तय कर ली, बाकी आगे चले। दूसरा नगर जब पहुंचे तो वहां का जब गेट खुला तो वहां देखा कि एक प्रधान मंत्री आया हुआ था अपने राज्य, उस राज्य का। उसने कहा कि हमारा जो पुरोहित है, राज पुरोहित है, उसकी मृत्यु हो गई है और हमें एक नया राज पुरोहित चाहिए। और आप लोगों में से एक व्यक्ति दिख रहा था जिसे लगा, आपको देख के लगता है कि आप इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, या आप में से कोई भी इसको मान ले। तो विनय को तो किसी एक ने मान ली और वो एक्चुअल पुरोहित था ही, और उसने इस बात को सोचा कि ये मेरा तो ये धर्म है, मेरा तो कर्तव्य है और मुझे ये करना चाहिए। वहां वो इन्वॉल्व हो गया। अब बचे बाकी आगे चले तो एक नगर में वहां पर द्वार खुला तो वहां देखा कि वहां पर एक सभा चल रही है और वहां पर आस्तिक और नास्तिक भगवान बुद्ध पे लोग कह रहे भगवान बुद्ध के वचन कुछ नहीं है, कोई सार नहीं है इसमें, सब व्यर्थ है। इस पर झगड़ा चल रहा, आस्तिकता और नास्तिकता पे झगड़ा चल रहा है। तो इसने जैसे ही सुना, इसने बोला मैं भगवान बुद्ध के वचनों का सार बता के ही छोड़ूंगा, इस नास्तिक को आस्तिक बना के ही छोड़ूंगा, मैं प्रण लेता हूँ, मैं बुद्ध का भक्त हूँ। और वो वहां पर रुक गया। ऐसे कोई कारण बने और सारे रुकते गए, और अंत में जो एक व्यक्ति पहुंचा तो उस आश्रम के प्रधान ने खबर करी, जिससे कि मांगे थे इस सन्यासी को, कहा कि आपने जो व्यक्ति भेजा था, सन्यासी भेजा था, वो सकुशल पहुंच गया है। तब उसने बताया, वहां के जो मुख्य साधु ने अपने शिष्यों को बताया कि देखो 10 गए थे, एक पहुंचा, ये घटना इस कहानी द्वारा उसने बताई थी। तो ऐसा होता है, लोगों को संकल्प की कमी। एक कहते हैं कि जीसस का एक वचन है कि परमात्मा जो है ना मछुआरे की तरह है। परमात्मा जो है मछुए की जाल की तरह अपना जाल फेंकता है, और जैसे कि मछुआ जाल नहीं फेंकता, जाल फेंकता है तो उसमें अच्छी जो मछलियां होती है वो लेके, और बाकी सब जो खाने योग्य नहीं उसको फेंक देता वापस। तो ऐसे परमात्मा भी अपना जाल, उसका जाल क्या है, ये संसार है, उसका पानी संसार है, ये जाल फेंकता है यहाँ पर। तो जो अच्छे काबिल लोग हैं उसे चुन लेता है। तो काबिल कौन है उसकी नजरों में? काबिल वो है जिसके भीतर प्यास है,
जिसके भीतर प्रेम है, जिसके भीतर प्यास है, जिसके भीतर लगन है, जिसके भीतर निष्ठा है, जिसका संकल्प प्रगाढ़ है, जिसके भीतर धैर्य है, जिसके भीतर अनंत प्रतीक्षा है, वही काबिल है, उसे वो चुन लेता है।